फोर्स इज फंक्शन, किसका फंक्शन रहेगा? एक्स का फंक्शन रहेगा, इसको ध्यान में रखना है। फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सच एज, एफ ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो हम क्या करेंगे, अगर वेरिएबल रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तब हमारा जाकर वर्क डन निकलेगा। तो यहाँ पे जो हम लगाते हैं फार्मूला डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे एफ डॉट डी एक्स, हमने पढ़ा था अभी डॉट के बारे में, डॉट डी एक्स के बारे में कुछ जो हम न्यूमेरिकल भी है वेक्टर फॉर्म में जो डॉट में आएगा वो हम कराएंगे। तो पहले ए ध्यान रखना है, यही आपका जो फार्मूला है इसी पे इंटीग्रेट। एफ क्या है, फोर्स दिया हुआ है, डी है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फंक्शन किसका रहेगा, एक्स का रहेगा। तो अभी क्या है कि जो वेरिएबल फोर्स है वो क्या है, वेरिएबल फोर्स मींस क्या होगा, फोर्स इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सच एज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी एक्स का फंक्शन दिया हुआ रहेगा, आपको कैलकुलेट करना होगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वेक्टर फॉर्म में हम देखेंगे कि जो टू अनइक्वल masses of 1 kg and 2 kg are attached at the two ends of a light extensible string passing over a smooth pulley as shown in figure। देखिए एक बना दें इसको, और ये आपका 2 kg का है। कहता है कि जो दो अनइक्वल मासेस है 1 kg और 2 kg का अटैच है क्या, 2 इंच पे, 2 इंच पे अटैच है एक लाइट एक्सटेंसिबल जो स्ट्रिंग है, पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली एज शोन इन फिगर दिया हुआ है आपका। इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से उसको रिलीज कर दिया गया, फाइंड द वर्क डन बाय अ स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक्स इन 1 सेकंड। हमको पूछ रहा है वर्क डन, कितना पे पूछ रहा है, 1 सेकंड पे जो है वो हमारा वर्क डन पूछ रहा है कि 1 सेकंड पे इसका वर्क डन क्या होगा। तो वो देखेंगे कि 1 सेकंड पे जो इसका वर्क डन है वो क्या होगा। तो देखिए अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पुली वाले क्वेश्चन बनाए होंगे, अब देखे होंगे, उसमें पुली ट्रिक यूज होता है, कैसे आप पुली ट्रिक यूज करते हैं। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है उसको हम देखते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल, इसको वेक्टर फॉर्म में करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के द्वारा कैसे हम करते हैं। दो अनइक्वल मास है वो एक पुली के द्वारा लटका हुआ है, एक 1 kg का एक 2 kg का अटैच्ड है। एक क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे, देखिए 2 इंच पे पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली, फिगर में दिखा दिया आपको, फिगर है। इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, पूरे सिस्टम को क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया रेस्ट से। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन बोथ द ब्लॉक्स इन 1 सेकंड। जी का वैल्यू आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले सिस्टम को समझिए, ए 1 kg ए 2 kg, तो नीचे किसी का वेट कितना, टेंशन हमेशा किधर होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, यहाँ पे भी टेंशन है, यहाँ पे भी टेंशन है, टेंशन हमें हमेशा कहाँ लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी। अच्छा नीचे क्या लगेगा, 1g लगेगा, नीचे 2g लगता है ना, अरे नीचे mg लगता है, तो मास इंटू जी, तो मास हमारा 1 kg है और g हो जाएगा, 2 kg तो 2g हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया आपका जी। अच्छा अब हमको कह देगा कि टोटल जो फोर्स है यानी नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम पर कितना नेट फोर्स हो जाएगा, 2g माइनस 1g, तो हमारा आ जाएगा g, यानी g कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, 10 न्यूटन आ जाएगा, 10 न्यूटन हमारा g आ गया। अच्छा अब हम बात करेंगे टोटल मास बीइंग पुल्ड, कितना मास इसका पुल्ड किया गया, तो हमारा टोटल कितना है 1 और 2, तो टोटल जो हमारा मास आ जाएगा वो 3 kg आ जाएगा, 3 kg। जो टोटल मास हमारा पुल्ड किया गया वो कितना किया गया,
टोटल मास बीइंग पुल्ड तो 3 kg। अच्छा, अब इसका एक्सीलरेशन हम निकालते हैं तो क्या आएगा, एक्सीलरेशन हमारा फोर्स कितना है 10 F अपॉन m कितना है 3, तो हमारा जो एक्सीलरेशन जो चलाएगा 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब तो पता हो गया। अब हम इसको जो निकालेंगे, वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है ना, कहाँ कैलकुलेट करना है, हमको कह रहा है कि 1 सेकंड पे फाइंड द वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन बोथ द ब्लॉक, दोनों ब्लॉक पे 1 सेकंड पे हमको पूछ रहा है। तो वो देखिए हम कैसे करते हैं। पहले तो एफवीडी इसका बना लीजिए, आप एफवीडी बनाना जानते होंगे, तो हम इसका फोर्स लिखेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द ब्लॉक्स इन 1 सेकंड पे निकाल लें। डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, यूटी, यू तो 0 स्टार्टिंग में रहेगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए। अब आपका कितना है, ए जो आपका है वो कितना आ गया 10 अपॉन 3 है, टी तो 1 सेकंड में पूछ रहा है, अभी तो एक्सीलरेशन निकाले थे 10 अपॉन 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो आपका कितना आ जाएगा 10/3। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट चला आया वो 10/3 चला आया, यानी 10/3 यानी कुछ, हाँ नहीं सॉरी 5/3 चला आया। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक है इन 1 सेकंड में कितना हमारा है 5/3 है। अब जो प्रोसेस है फोर्स लिखने का, तो पहले हम 1 kg वाले ब्लॉक के लिए लिखेंगे। तो 1 kg वाला ब्लॉक के लिए अगर हम लिखेंगे तो हमारा एक्सीलरेशन किधर होगा, अब समझिए, फोर्स लिखना आपको आता होगा। एक्सीलरेशन जो आपका होगा कुछ इधर जाएगा, ब्लॉक अगर 2 kg का स्मूथ पुली है तो हमारा नीचे जाएगा, यानी कहीं ना कहीं ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाएगा, तो एक्सीलरेशन इसका इस डायरेक्शन में होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, जो इक्वल लिख दीजिए ऐसे, पहले वाले के लिए एफबीटी हम देखते हैं। तो एम ए होता है ना, एम ए होता है, तो आपका देखिए लिखिए एम ए, तो एम ए जो आपका आ जाएगा, इधर तो लिखते हैं एक्सेलरेशन इधर लिखेंगे ना, तो टी लिख दीजिए। जो फोर्स लग रहा है एम जी किस डायरेक्शन में लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव होता तो फोर्स पॉजिटिव लिखा जाता, लेकिन लग रहा है किधर, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स जो है हमारा नीचे यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमारे निगेटिव जी आ जाएगा, इसकल टू क्या हो जाएगा ए हो गया। तो हमारा जो यहाँ पे चला आया टी इक्वल टू जी प्लस ए, पहले वाले के लिए जी प्लस ए चला आया। अब सेकंड वाले 2 kg के लिए देखिए, इसके लिए अगर हम फोर्स लिखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए एक्सीलरेशन किधर हो रहा है, इधर आ रहा है, ये एक्सीलरेशन इधर है इस डायरेक्शन में, टेंशन हमारा किधर है अवे फ्रॉम द बॉडी यानी ऊपर डायरेक्शन में, तो टेंशन हमारे नेगेटिव, तो पॉजिटिव फोर्स लिखिए ऐसे 2 kg ब्लॉक, फॉर 2 kg ब्लॉक के लिए अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 2g माइनस टी इक्वल टू ए, 2g माइनस टी इक्वल टू कितना एम में, तो एम कितना है 2 है, और 2g हो जाएगा 2a आ गया ना, 2a आ गया। अब तो ये समझ रहे हैं कि 2a कैसे आया, कि एम में होता है ना, जब फोर्स हम जब भी लिखते हैं तो एम में लिखेंगे, एम में एफ इक्वल टू क्या होता है एम में, तो मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास हमारा 2 kg वाला ब्लॉक के लिए कितना था 2 था, तो 2 हो गया एक्सीलरेशन ए। अच्छा यहाँ पे जो हम देखते थे T माइनस जी फोर्स इक्वल टू, तो फोर्स लेफ्ट साइड में लिखेंगे और राइट साइड में एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास तो हमारा 1 आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा ना, तो उसी को हम 1 ना लिख के हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे ए। तो इसके लिए जो हमारा चला आएगा T इक्वल टू जो आपका चला आया वो 2g माइनस 2a, यानी T का जो वैल्यू चला आएगा 2 इंटू जी माइनस ए, ये दोनों के लिए आ गया, ये दोनों ब्लॉक के लिए जो आ गया हमारा फोर्स आ गया। अच्छा फोर्स मुझे पता हो गया, तो हमको निकालना क्या है वर्क डन,
कितने सेकंड पे? 1 सेकंड पे। तो बस कुछ नहीं, वर्क डन मास इंटू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब टोटल सिस्टम पे हमको फोर्स लिखना है, तो फोर्स तो हमारा पहले वाले ब्लॉक के लिए आ गया, ये दूसरे वाले ब्लॉक के लिए आ गया। 1 kg वाले के लिए हमारा आ गया T इक्वल टू जी प्लस ए, 2 kg वाला के लिए हमारा आ गया 2 इंटू जी माइनस ए। दोनों के लिए फोर्स आ गया। फोर्स हमको पता है, वर्क डन निकालना है, तो निकालिए। 1 kg वाला के लिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, पहले वाले के लिए जो हमारा आया वो क्या आया था? T इक्वल टू जी प्लस ए आया था ना, जी प्लस ए आया था। अब देखिए, ये तो फोर्स आ गया जी प्लस ए, हमारे निकालना कि डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई होगा ना फोर्स का। तो फोर्स जो हमारा है को, हाँ जी 1 kg के लिए देखिए। अब देखिए यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन किधर है? इधर है। डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? इस ब्लॉक का। डिस्प्लेसमेंट भी इस ब्लॉक का जो है ऊपर ही हो रहा है, तो थीटा हमारा कितना बन जाएगा? 0 डिग्री बन जाएगा। तो कुछ नहीं, डायरेक्ट हम एफ एस अप्लाई कर देंगे, फोर्स इंटू एस। अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले के लिए है, सेकंड वाले के लिए क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखिए। तो फोर्स जो है वो हमारा लग रहा है कुछ इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? नीचे। यानी जो हमारा एंगल बना लिया वो कितना बना लिया? 180 डिग्री बना लिया। यहाँ पे थीटा 0 डिग्री बना तो थीटा 0 डिग्री 1 आ जाएगा cos थीटा। यहाँ पे आपको 180 आ गया तो निगेटिव में हो जाएगा, जो आपका वर्क डन हो जाएगा वो निगेटिव में होगा। इस तरह से आप कैलकुलेट वर्क डन कर सकते हैं। देखिए, एक बॉडी है, बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए 2 मीटर 4 मीटर माइनस 6 मीटर टू आरबी 6i माइनस 4j प्लस 2k कैप मीटर है, अंडर अ कांस्टेंट फोर्स एफ 2i प्लस 3j माइनस k कैप न्यूटन है। फाइंड द वर्क डन। देखिए, हमने वेरिएबल के लिए देखा भी कि जो वेरिएबल फोर्स है उसमें हम इंटीग्रेशन मेथड लगाएंगे, यानी कुछ ना कुछ वहां पे जो फोर्स होगा वो एक्स का फंक्शन होगा, वो हम देखे थे। यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट फोर्स वेक्टर फॉर्म में हमने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट का कैसे यूज करते हैं, वही हम यहाँ देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानिए, कह रहा है कि बॉडी है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए, तो इसका लिखिए, इसको लिखिए। मान लिया ए आ रहे है तो इसका लिखिए 2 है तो 2i कैप प्लस 4j कैप, आई कैप ऐसे j कैप माइनस 6k कैप। कहां से कहां तक? फ्रॉम ए से लेकर आर बी। ए बी ले लेते हैं, कितना दिया हुआ है? 6i माइनस 4j प्लस 2k कैप, ये तो दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पहले फाइंड कर लेना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो हम फाइंड करते हैं वो क्या करेंगे? आर बी माइनस आर ए कर लेंगे। देखिए, कुछ नहीं तो ओ ए है और ओ बी है। इस तरह से अपने अगर पोजीशन वेक्टर पड़ा होगा तो आपको थोड़ा सा भी अनुभव है तो आप समझ गए होंगे। तो हमारा जो आ जाएगा एस जो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आर बी माइनस आर ए आ जाएगा। तो करिए, आई से आई 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4i कैप। अब यहाँ पे माइनस 4j में से माइनस 4j जाएगा तो माइनस 8j हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2k माइनस 2 में से चला जाएगा कितना? माइनस 6 यानी प्लस 8k कैप आ जाएगा। ये जो आपका चलाया डिस्प्लेसमेंट चलाया 4i माइनस 8j प्लस 8k कैप जो आ गया वो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हमको निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन होता है क्या? एफ डॉट एस। एफ तो हमको पता है ना, एफ हमारा पता है कितना? 2i। लिखिए, एफ जो हम लिखते हैं, लिखिए 2i प्लस 3j माइनस k कैप डॉट एस कितना है? 4i माइनस 8j प्लस 8k कैप। ये आपका चलाया। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो आई वाले को आई के साथ, आई के कोफिशिएंट वाले को आई के साथ, जे का जो कोफिशिएंट उसका जे के साथ,
और k के कोफिशिएंट के साथ k वाले के साथ। यानी देखिए ai है 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 इधर 8 है तो 8 3 जा 24 माइनस 24 के वाले का करिए -1 इंटू 8 तो -8 आ जाएगा। तो जो हमारा टोटल चला है यहाँ पे कैलकुलेट करके वो कितना आ गया 8 से 8 चला गया, बच गया -24 जूल। 24 जूल आपका चलाया इस तरह से। तो बहुत ही अच्छा वेक्टर फॉर्म में हमने देखा कि बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसी बेस पे हम करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं या फिर मॉक लगाते हैं प्रीवियस ईयर का, उतने आपके लिए बेनिफिट साबित होगा, यानी फ्रूटफुल होगा। वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, पहले हमने सिंपल वर्क डन निकाला था, कैसे कैलकुलेट करते हैं एफएस करके। यहाँ पे वेरिएबल की बात करेंगे। अच्छा, वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल फोर्स क्या है? तो फोर्स इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सच एज इफ का कोई भी x का फंक्शन है वो ले लेंगे, चाहे कोई x स्क्वायर प्लस bx के फॉर्म में हो, तो जो वेरिएबल फोर्स हो जाएगा आपका, वेरिएबल जो फोर्स हो जाएगा वो आपका क्या दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। वहां पे आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। फोर्स जो रहेगा, फोर्स इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज फंक्शन, किसका फंक्शन रहेगा, x का फंक्शन रहेगा। इसको ध्यान में रखना है, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सच एज एफ ले लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx। तो हम क्या करेंगे, अगर वेरिएबल रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तब हमारा जाकर वर्क डन निकलेगा। तो यहाँ पे जो हम लगाते हैं फार्मूला dw का इंटीग्रेशन करेंगे f डॉट dx, हमने पढ़ा था अभी डॉट के बारे में, डॉट dx के बारे में कुछ जो हम न्यूमेरिकल भी है वेक्टर फॉर्म में जो डॉट में आएगा वो हम कराएंगे। तो पहले ए ध्यान रखना है, यही आपका जो फार्मूला है इसी पे इंटीग्रेट। एफ क्या है, फोर्स दिया हुआ है, डी है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फंक्शन किसका रहेगा, एक्स का रहेगा। तो अभी क्या है कि जो वेरिएबल फोर्स है वो क्या है, वेरिएबल फोर्स मींस क्या होगा, फोर्स इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सच एज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी एक्स का फंक्शन दिया हुआ रहेगा, आपको कैलकुलेट करना होगा वर्क डन। तो आप इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको ऐसे भी देखिए, यहाँ पे लिमिट लगाना है तो लिमिट यहाँ पे लगा दीजिए, वर्क डन का लिमिट आ जाएगा इस पे एफ डॉट डी एक्स का, तो ये x1 से लेकर कहाँ तक x2 तक, तो ये आपका दिया रहेगा। पहला तो बात है हो गया। अच्छा, इसमें एक मेथड जो हम यूज करेंगे, एक ग्राफिकल मेथड से भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो बेसिक कंसेप्ट था इसका, कि भाई हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब इसी में हम स्प्रिंग फोर्स के बारे में जान लेते हैं। स्प्रिंग फोर्स, एक ब्लॉक। अब देखिए क्या होता है, जैसे स्प्रिंग वाले में ये समझना है कि जैसे ही इसका फोर्स ज्यादा लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी हमको ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए क्या फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो हमारा ये लिख सकते हैं एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्स का होगा। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो फोर्स हमारा क्या होगा, ज्यादा लगेगा। यही हमको करके चला था, एफ इजकल टू माइनस के एक्स होता है। अब कहिए कि माइन निगेटिव क्यों आया, इसका निगेटिव साइन का एक बात है कि देखिए हम कितना भी इधर आप खींचे फोर्स लगाए लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा कि फिर तो इधर ही हो जाएगा ना। तो निगेटिव का मतलब यही होता है कि जो इंडिकेट करेगा, जो निगेटिव है, जो इंडिकेशन है इसका निगेटिव का, बस स्प्रिंग फोर्स में क्या करेगा, एफ इज डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन
टू बी द डिस्प्लेसमेंट एक्स बी और ब्लॉक किसका, ब्लॉक का, एक्स ऑफ ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है आपका तो वही आपका निगेटिव डायरेक्शन शो करता है। फिर से समझिए निगेटिव शो क्या करेगा, तो जो निगेटिव डायरेक्शन है वो इंडिकेट करेगा किसको, स्प्रिंग फोर्स का जो फोर्स है इस डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ब्लॉक। इसको आप समझिए यही ब्लॉक है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा इस तरह से बनेगा। ये ध्यान में रखना है कि जो, हाँ देखिए स्प्रिंग वाला जो मामला आता है, ये देखिए ये आता है आपका हमेशा क्या आएगा, एफ, अभी तो बताया एफ जो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स का, यानी जैसे जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट हम बढ़ाएंगे तो फोर्स ज्यादा लगता जाएगा, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अरे जितना हम खींचेंगे, जितना दूर स्प्रिंग को हम अगर खींचना चाहेंगे तो फोर्स तुम्हारा उतना ही लगेगा ना। तो ये आपका स्प्रिंग केस आ गया। अच्छा अब देखिए एक न्यूमेरिकल है, इसको समझते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल को आप समझिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक फोर्स है, टू प्लस एक्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन अ डायरेक्शन वेयर एफ इज न्यूटन एंड एक्स इन मीटर में है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x.10 से लेकर कहां तक लिमिट लेना है हमको, 2 मीटर तक लिमिट लेना है। अब इसको समझिए कैसे, अब तो जानते हैं ना कि f डॉट dx होता है, f डॉट dx होता है ना, तो हमारा करिए पहला वाला का सॉल्यूशन रख रहे हैं। लिमिट कहां से कहां लगेगा, फोर्स हमारा क्या है, अब इसका फोर्स लिख लीजिए। फोर्स जो है क्या है, 2x प्लस एक्स है, 2x प्लस एक्स हो गया, और ये क्या है dx। लिमिट कहां से लगेगा, 1 से लेके 2 तक लगेगा, सॉरी 2 प्लस एक्स है, 2 प्लस एक्स है आपका, तो 2 प्लस जब एक्स है तब इसको इंटीग्रेट हम करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस तरह से आता है। लोअर लिमिट 1 2। अब इसको हम पुट करेंगे इसी में, तो इसमें अगर हम पुट करते हैं तो पाते हैं क्या, अगर आप पहले क्या करेंगे, तरीका है इसका कि पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट। तो करिए 2 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया। अपर लिमिट पुट कर दिए तो अब यहाँ पे माइनस, लोअर लिमिट पुट करते हैं तो कितना आता है 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो अगर आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपका जो वर्क डन आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा 3.5 जूल आता है, 3.5 जूल आपका चला आएगा। तो ये न्यूमेरिकल हमने देखा, इस तरह का जो केसेस आते हैं। अब जो सेकंड जो बात है, जो सेकंड हमारा जो केस बन रहा है वो देखिए, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, आप इसको अच्छे तरीका से कर सकते हैं। अब देखिए इसमें इसकी जो खास बात है वो आप समझिएगा। अब फोर्स एफ क्या है, माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है ना। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम ए से लेकर कहां तक, 2a तक। तो हम लिमिट कहां से लेंगे, a से 2a तक लेंगे हम। तो देखिए इसका अगर हम कुछ इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो ऐसे आएगा, कितना दिया हुआ है k अपॉन, है ना, माइनस k अपॉन एक्स स्क्वायर है और dx। लिमिट कहां से लगेगा, प्लस a से प्लस 2a तक निकल जाएगा। अगर आप देखिए, अगर आप इंटीग्रेशन जानते होंगे तो आप इंटीग्रेट करिएगा तो आ जाएगा आपका k अपॉन एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, k अपॉन एक्स, a प्लस a से लेकर प्लस 2a। अब कैसे देखिए समझिए, ये तो 1x स्क्वायर का हो जाएगा, k ये तो निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव आपका अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं इसका तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारा जो कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप इंटीग्रेशन जानते होंगे, इतना हल्का फुल्का इंटीग्रेशन है इसका, तो यूज कॉमन आता रहेगा। तो देखिए तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट हमारा क्या है, अपर लिमिट हमारा 2a है, तो यहाँ पे किस जगह पे, x की जगह पे हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx।
इंटीग्रेशन जो हमारा हो रहा है dx में x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे 2a पुट करिए, x अपॉन 2a माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे पुट कर k माइनस k अपॉन a हो जाएगा l। तो अगर आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा आपका जो आ जाएगा k + 2a आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, अरे एलसीएम हो जाएगा 2a, तो एक करिए k और यहाँ पे 2a आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपका चला आएगा k + 2a आ जाएगा, सॉरी माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा अगर आप कर रहे होंगे तो माइनस में k + 2a जो आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एक और बात बता दें, अगर स्प्रिंग का कहानी आप कर रहे हैं, अगर स्प्रिंग की बात अगर आप करते हैं तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नोट है उसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर हमारा जैसे मान लिया जाए क्या है kx dx है ना, सभी हमने कहा था कि क्या है f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, x का। तो अभी हमने फोर्स क्या लिखा था, F माइनस kx लिखा था, माइनस kx हुआ था। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे, अच्छा ये याद रखना है कि स्प्रिंग का कितना वर्क डन होता है वो आप ध्यान रखिएगा। देखिए अभी वही बताना चाह रहे हैं हम। तो देखिए क्या होता है, एक माइनस kx dx है, तो माइनस kx dx को यहाँ पुट कर दीजिए, kx है dx के रिस्पेक्ट में, तो माइनस kx dx, ये आप समझ रहे हैं, kx dx कहां से लेंगे लिमिट, 0 से x के बीच में लेंगे, 0 से कहां लेंगे, x के बीच में अगर लेंगे तो हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो हमारा आ जाएगा -12 kx², ये आपका चलाएगा -12 kx²। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो इसका जो वर्क डन आएगा किसका, स्प्रिंग का, -12 kx² आ जाएगा।